हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन हब। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आज हम जो क्वेश्चन है इनके फैक्टर करना सीखेंगे। और जो हमारा पहला सवाल देख रहे हैं आप, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमको एचसीएफ बताना है। एचसीएफ के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है कि एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग जो आपको नंबर्स दे रखे हैं इनके अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर करने के लिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो ये है 3y की पावर 3। तो इसको हम लिख लेंगे 3y की पावर 3। इसके यदि हम अलग अलग फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई अलग अलग फैक्टर हो गए हैं। इसी प्रकार 15y की पावर 5 के फैक्टर करेंगे तो 3 5 जा 15 y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ये फैक्टर हो गए। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, दोनों में जो कॉमन हो। 3 कॉमन है दोनों में, एक y ये कॉमन है, एक y ये कॉमन है और एक y ये कॉमन है। तो हम y इंटू वाई इंटू वाई लिख सकते हैं। ये हमारा जो एचसीएफ निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो 3y की पावर 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है 4x y की पावर 2। तो 4x y की पावर 2 के फैक्टर यदि हम करें तो आएंगे 2 इंटू x इंटू y इंटू वाई, x इंटू x। ऐसे ही इसके 16x स्क्वायर y के फैक्टर करेंगे तो 16x स्क्वायर y के यदि फैक्टर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा x गुणा y। अब देखें 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन है और फिर उसके बाद ये x कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये y कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, HCF इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू वाई। तो हमारा आ जाएगा ये 4xy। इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 4xy। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये 3 इसमें दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं। तीनों के अलग अलग फैक्टर निकाल लीजिए। पहले का निकालें, जैसे हम इसका अगर निकालेंगे तो ये आएगा -2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। अलग अलग तोड़ के लिख लीजिए। ऐसे ही जो दूसरे के निकालें, -8x y की पावर 4 z की पावर 2 इक्वल टू 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 गुणा x गुणा y 4 जगह लिख दो, क्योंकि y की पावर 4 है तो y को भी 4 जगह लिख दिया हमने। ऐसे ही z को 2 जगह लिख दीजिए, z इंटू जेड। अब देखिए, अब निकालिए अगले थर्ड वाले के। तो थर्ड का क्या है, -14 x की पावर 3 y की पावर 5 z की पावर 3। इसके फैक्टर करेंगे तो ये होता है 7 दूनी 14, 2 और 7 आएंगे इसके फैक्टर। तो एक तो माइनस का 2 आ जाएगा गुणा 7। ऐसे ही जो x के फैक्टर निकालिए तो x के फैक्टर 3 जगह x हो जाएगा, y 5 जगह लिख दीजिए तो y हमारा 5 जगह आ जाएगा। इसी तरीके से z को 3 जगह लिख दीजिए, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, जो भी कॉमन है वही HCF होगा। जो भी कॉमन फैक्टर निकल के आएंगे, एक तो -2 दोनों में कॉमन है तो -2 लिख लीजिए। इसके बाद हमारा इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो एक तो x हो गया। आगे देखिए, ये x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। फिर y वाला देखें, एक y वाला ये है, एक ये है, एक ये है। तो एक y लिख लीजिए यहाँ पे।
एक y को यहाँ पे लिख लिया हमने। इसके बाद अगला देखें y इसी में भी है तो y आ गया एक। उससे अगला देखें y इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक y और आ गया यहाँ से। इसके बाद z तीनों में है तो ये z तीनों में आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यही हमारा HCF होगा। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -2x y की पावर 3 और z, इसका ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें हमें वहां तक फैक्टर करना है, इसमें वहां तक इस सवाल को सोल्व करना, जहां तक हो सकता है वहां तक हम सवाल को सोल्व करेंगे इसमें, क्योंकि जहां भी तुमसे जहां तक भी सोल्व हो सके, जो भी सवाल में हो, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं गया कि आपको ये करना वो करना, जहां तक भी आप सोल्व कर सकते हैं वहां तक सोल्व कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा इसका। जैसे इसमें ये दे रखा हमको 4x² + 12, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हमें एक ही चीज दिख रही है, इसमें और इस दोनों, इसमें 4 कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे x² बच जाएगा और 4 तिया होते हैं 12, तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगला सवाल देखें, ये एक पद हो गया, एक पद ये हो गया, तो ध्यान से यदि हम देखें इसमें, तो भैया इसमें सिर्फ एक ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमें सेम चमक रहा है, तो सेम चमक रहा है तो अलग लिख दीजिए इसको, ये लिख दिया अलग। अब जो बच गया वो अगले ब्रैकेट में लिख दें, क्या बचा है, एक 5 बच गया, एक प्लस का 7x बच गया, यही आंसर हो जाएगा इसमें हमारे। समझ में आ रही बात? देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है हमें, इसमें से एक तो 2 यानी 2 तिया 6 और इसमें भी 2 आ रहा है, यानी 2x और y को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 2 तिया 6 x बच जाएगा, क्योंकि एक x यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे y भी आ गया, तो यहाँ पे बस सिर्फ 3x बचेगा, प्लस का 2xy यहाँ कॉमन आ गया, तो 2xy बन जा 2xy, यानी यहाँ पे जो बचेगा 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2xy ब्रैकेट में 3x + 1, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस सर। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में 2 को कॉमन ले लो, दोनों में से 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ x² बच गया, प्लस का 12 बच गया, भाई 12 दूनी 24, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें भी क्या चमक रहा है कॉमन, हमें ब्रैकेट कॉमन चमक रहा है, तो ब्रैकेट कॉमन लिख दो, 3x - 4, बाकी जो बच गया वो लिख दो, क्या बचा है, यहाँ से x बच गया और यहाँ से प्लस का 7x बच गया, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखें, तीनों में देखो, तीनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल यस आ रहा है, x नजर आ रहा है, तो x लिख दीजिए, क्या बचा, y + 3z + x, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यदि समझ में आ रही है तो ये 2 सवाल आपको करने हैं, अपने आप करने हैं, और कमेंट में इसके आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट, वैल्यू निकालनी है इनकी, किस तरीके से वैल्यू निकाली जाए। हम सबने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग बराबर एक ब्रैकेट में जुड़ जाता है और दूसरे में घट जाता है। पढ़ा ये फॉर्मूला? अगर ध्यान से देखें तो यही लिख रहा है, एक में पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, तो भैया इस फॉर्मूले को क्या करें, खोल दें हम, तो ये है 205 का वर्ग माइनस 195 का वर्ग, तो इसे जब हम खोलेंगे तो क्या खोलेंगे, पहले ब्रैकेट में तो ये जुड़ जाएगा और दूसरे में भैया घट जाएगा, तो ऐसे ही कर दो आप भी, 205 में से 195 को घटा दो, ठीक है। ये तो हमारा सवाल है, यस या नो? 205 को 195 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ गुणा का चिन्ह होता, आप सब जानते हैं। यस सर। अब 205 में से 195 को हटाएंगे तो 10 बच जाएगा। 400 की गुणा 10 के साथ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4000। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 4000। इसी तरीके से ये सवाल देखें, फॉर्मूला इसमें भी यही लगेगा। यस सर। तो क्या करेंगे कि पहले में तो एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और दूसरे में घटा देंगे, तो जोड़ दो पहले ब्रैकेट में 6.4 में 3.6 जोड़ दो और अगले में
6.4 में से 3.6 को घटा दें। जोड़ो 6 और 4 का, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 और 6 9 और 1 10.1 के बाद है तो यहाँ लग जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 2.5 लेंगे इधर से, ये हो जाएगा 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। और यहाँ बचा 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट दशमलव, तो ये आ जाएगा 10 की गुणा 2.8 के साथ यदि हम करेंगे तो ये आ जाएगा 28। यही इसका क्या होगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमको फैक्टर करने हैं। आपने द्विघात समीकरण जो पढ़ी है, द्विघात समीकरण ये वही है, इसके फैक्टर करने हैं। द्विघात समीकरण में जो फॉर्मूले यूज करते हैं उनके आधार पर ही। इसमें क्या है, ये एक्स स्क्वायर का पद है, ये एक्स का पद है और ये 1 है। जो हमारी द्विघात समीकरण होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर वाला पद, दूसरा होता है एक्स का पद और तीसरा होता है अचर पद। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, ये ए एक्स स्क्वायर का पद हो गया ये वाला, और ये कितने का किसका पद हो गया, बी एक्स का, और ये सी। तो यहाँ से यदि अगर ए के मान की बात करें तो 9 होगा, बी के मान की बात करें तो -6 होगा, और सी के मान की बात करें तो 1 होगा नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर की गुणा अचर पद के साथ होती है, तो 9 का ना 9। अब 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जिसका योग, ये वाला चिन्ह देखा जाता, जिसका योग क्या हो, 6 हो माइनस का। तो 9 के ऐसे टुकड़े कर लो, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, यानी 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 में को 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन 6 हमें कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए, तो ये दोनों टुकड़े माइनस के होने चाहिए, तभी जो है ये हमारा क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x, इसकी जगह पे लिखेंगे 6x की जगह पर प्लस का 1। अब क्या करें, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x। तो यहां से क्या बचेगा, 3x बच जाएगा, 3 तिया 9, 3x माइनस का 1 बचेगा। यहां से माइनस का 1 कॉमन जब लेंगे तो यहां बचेगा प्लस का 3x और माइनस का 1। अब इनमें से क्या करें, ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया, और यहां से क्या बच गया, 3x माइनस 1 बच गया, 3x माइनस 1। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 ब्रैकेट बनकर आ रहे हैं एक जैसे, तो इसे इसलिए ये भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल में अपॉन में दे रखा, जब भी आप इस तरह का सवाल देखें तो जो नीचे अपॉन में लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है, उससे पूरी समीकरण में गुणा कर दीजिए। 4 से पूरी समीकरण में गुणा कर दो, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a हो जाएगा प्लस का 1 बच जाएगा। 1 बचेगा क्योंकि 4 से जब गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला पद और अचर पद की गुणा करते हैं, तो 4 ही का ना 4। अब 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका योग 4 आए, जिसका योग 4 आए। तो भैया 4 के टुकड़े कर दो, 2 दूनी 4, यानी 2 गुणा 2 बराबर 4 और 2 प्लस 2 बराबर 4। तो टुकड़े क्या होंगे इसके, 2 और 2 होंगे, क्या होंगे 2 और 2 होंगे। तो 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a प्लस का 1। अब इन दोनों में से ब्रैकेट में कॉमन ले लो, 2a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 2a प्लस का 1 प्लस का यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2a प्लस 1 को बच जाएगा ब्रैकेट में। अब इन ब्रैकेट में क्या कॉमन ले लें, 2a प्लस 1, और यहाँ क्या बचा, एक ये बच गया, 2a प्लस का 1। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं भैया,
इसे भी हम यही लिख सकते हैं कि 2a प्लस 1 की पावर 2, इसको होल पावर कहते हैं। 2a प्लस 1 की होल पावर 1, इस होल पावर 2 या होल स्क्वायर कह सकते हैं। 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दे रखा है 3p की घात 4 माइनस 36p की घात 2 प्लस 108। अब इसमें क्या करें, इसमें मान लीजिए माना p की घात 2 को x मान लो, p की घात 2 को x मान लो, क्योंकि हमने जो द्विघात समीकरण पढ़ी है ये वाली पढ़ी है ना। तो इसमें घात 2 तक ही होती है, तो इसलिए हमने 2 घात बनाने के लिए ये माना है। तो अब क्या करेंगे, जहां पर 2 घात होगी वहां पर x आ जाएगा, जहां 4 घात होगी वहां पर 2 आ जाएगा x की घात। तो ये 3 x की घात 2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 36 x प्लस 108 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो तीनों जो पद दे रखे हैं हमको, तीनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। यस सर। 3 कना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 छंग 18। क्या बच गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस का 12x बचा, प्लस का 36 बच गया। 36 के ऐसे टुकड़े करने हैं प्यारे बच्चों जिसका योग कितना है, 12 आए। तो टुकड़े हमें इस तरीके से करने हैं। 36 के टुकड़े करिए, 2 से करें, 2 ही कना 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 ही कना 3। ये फैक्टर आ गए, ये टुकड़े आ गए हैं। गुणा करके कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, और जोड़ के 12। तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, यहाँ 9 आ गया और यहाँ 4 आ गया, 9 चौक 36। 9 को और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो गलत हो गया ये, तो कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 छंग 36 और 6 को 6 में यदि जोड़ेंगे तो 12। क्या सही आ गया, बिल्कुल आ गया। अभी सही नहीं है, क्यों, यहाँ माइनस के टुकड़े चाहिए हमें। यदि माइनस के टुकड़े चाहिए तो ये टुकड़े दोनों माइनस के होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 6x प्लस 36, इन दोनों में से कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस के 6 बचेगा, माइनस का 6 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का 6 छंग 36। अब ब्रैकेट कॉमन आ गया, x माइनस 6 कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ से, x माइनस 6, दोनों सेम ब्रैकेट हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि x माइनस 6 का माना था ना यहाँ पर p स्क्वायर बराबर x, तो जहां पर x है वहां पर p स्क्वायर लिख दो, है ना। तो जहां पर x है वहां क्या लिख दें, p स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर। ऐसे ही इसमें क्या करना है, ऐसे ही इस सवाल को आपको अपने आप करना है। जैसे ये आपने तीनों सवाल करे हैं उसी तरीके से इस सवाल को अपने आप करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें सभी।